आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 93057158। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया और इसी के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए चुनाव आयोग 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। परिणाम 4 जून को आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें कुल 46 दिन लगेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज का नामांकन 27 मार्च को और वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि आखिरी फेज का नामांकन 14 मई और वोटिंग 1 जून को होगी। परिणाम 4 जून को आएंगे। इसमें 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर में चुनाव होगा। बात आजमगढ़ जिले की करें तो उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में आजमगढ़ का नाम आता है। आजमगढ़ जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं, आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा सीट। इन दोनों क्षेत्रों में 25 मई को मतदान होना है। आजमगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर सुरक्षित। इन 5 विधानसभा सीटों में मतदाताओं की कुल संख्या 18,60,786 है। इसमें 9,84,674 पुरुष मतदाता और 8,76,069 महिला मतदाता हैं। इसमें 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 25,562 है। 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता 36,163 हैं। दिव्यांग मतदाता 16,956। जेंडर रेशियो में 890 मतदाता हैं। बात लालगंज लोकसभा क्षेत्र की करें तो लालगंज लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र है। इसमें 5 विधानसभा सीटें हैं, अतरौलिया, निजामबाद, फूलपुर, पवई, दीदारगंज और लालगंज सुरक्षित। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 18,32,489 है। इसमें 9,58,229 पुरुष मतदाता एवं 8,74,236 महिला मतदाता हैं। इस लोकसभा क्षेत्रों में 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 24,201 है। 80 वर्ष से ऊपर मतदाताओं की संख्या 36,814 है। दिव्यांग मतदाता 17,523 हैं। जेंडर रेशियो 912 मतदाता हैं। पूरे जनपद में मतदान केंद्रों की संख्या 2,336 है। मतदेय स्थलों की संख्या 3,801 है। पूरे जनपद को कुल 28 जोन में एवं 261 सेक्टर में बांटा गया है। जिले में दोनों लोकसभा क्षेत्रों के होने वाली मतगणना अलग अलग 2 स्थानों पर बनाई गई है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की मतगणना भारतीय खाद्य निगम बेलैसा आजमगढ़ में होगी तथा लालगंज लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट की मतगणना भारतीय खाद्य निगम चकवल आजमगढ़ में होगी। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। लोकसभा निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसमें जनपद आजमगढ़ के जो दोनों संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें जो मतदान होगा वह 25 मई को निर्धारित किया गया है। छठा चरण में यहाँ पे मतदान होगा और नाम निर्देशन की जो अंतिम तिथि होगी वो 6 मई होगी। इसके संबंध में जो तैयारियां हैं उससे आप लोगों को अवगत कराया गया है और आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और उसका हम लोग 100% अनुपालन पूरे जनपदों में करेंगे। निर्वाचन की अधिसूचना होगी वह 29 अप्रैल को जारी होगी और नाम निर्देशन हेतु जो अंतिम दिनांक है वो 6 मई 2024 है। इसकी संवीक्षा 7 मई को होगी और नाम वापसी का अंतिम दिनांक 9 मई को है। मतदान 25 मई को होगा और मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। तो कितने हैं मतदाता हमारे यहाँ पंजीकृत हुए हैं उसके अनुसार कुल 36,93,275 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में कुल मिला के किया जाएगा और इसमें 19,42,903 पुरुष मतदाता हैं
और 17,50,305 महिला मतदाताएं हैं और दिव्यांग मतदाता 34,479 हैं और 80 वर्ष से अधिक के मतदाता 72,977। आगामी निर्वाचन के लिए आज से आचार संहिता लागू हो गई है। कुल 254 सेक्टर पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 37 अंतर जनपदीय बैरियर्स जो जनपद की 6 जनपदों से सीमाएं लगती हैं उन पर आकस्मिक रूप से चेकिंग के लिए बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर नज़र रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। 50 पुलिस की पिकेट जो जनपद के अंदर और 74 पुलिस के बैरियर्स जो जनपद के अंदर थानों की सीमाओं पर स्थापित किए गए हैं, इन पर भी पुलिस के द्वारा आकस्मिक रूप से चेकिंग की जाएगी। अभी तक लगभग 13,000 व्यक्तियों को 107-16 में पाबंद कराया जा चुका है। लगभग 14,000 लीटर अवैध शराब जब्त की जा चुकी है जिसकी कीमत लगभग 82 लाख के आसपास है। इसके साथ साथ 40 किलो गांजा लगभग 10 लाख की कीमत और एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री भी पुलिस के द्वारा उसको अनावरण करते हुए गिरफ्तार लोगों को जेल भेजा गया है। गुंडा एक्ट में 114 लोगों के विरुद्ध ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है। इस प्रक्रिया को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई और जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई, इसका आज से ही डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग किया जाएगा। जो 30 मुकदमे पूर्व के निर्वाचन में पंजीकृत किए गए हैं, 165 अभियुक्त उनमें शामिल थे। इनके सत्यापन की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। जो संसाधन है पुलिस के, मैन पावर है, उसका ऑडिट जनपद के अंदर की मैन पावर का ऑडिट कर लिया गया है, संसाधनों का ऑडिट कर लिया गया है और जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आगे के समय में उसको कैलकुलेट करते हुए भेजा जाएगा। संपूर्ण जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त निष्पक्ष तरीके से मतदान इंश्योर कराया जाएगा। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।